क्या कभी सोचा था मेड इन इंडिया दुनिया भर में ट्रेंड करेगा? प्रधानमंत्री जी का भी ये स्वदेशी अपनाए विदेशी आता है ये का नारा बहुत ही कलाकार को ये मतलब प्रोत्साहन दे रहा है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। तो अब लोगों को बहुत वैल्यू पता चलने लगी है कि हिंदुस्तान में भी कितना टैलेंट है, कितना आर्ट है। उनके बारे में जितना भी कहेंगे कम ही है, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं, इंडिया के छोटे छोटे तबके तक का ध्यान रखते हैं। I really think that he's taking it step by step. So if given an opportunity to choose an imported brand and an Indian brand, what would you choose and why? I would definitely choose. आज हम आए हैं दिल्ली के आइकॉनिक दिल्ली हाट में, जहां सिर्फ शॉपिंग नहीं भारत की कहानी लिखी जा रही है। और ये कहानी शुरू की थी पीएम मोदी ने, जब उन्होंने साल 2020 में कहा वोकल फॉर लोकल बनो। आज वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक कैंपेन नहीं, एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। लाइक पीएम मोदी सेड, पहले दुनिया भारत को सिर्फ बैक ऑफिस समझती थी, पर अब भारत बन रहा है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी हम सिर्फ वर्क फोर्स नहीं, अब वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। मतलब सिंपल है, अपने देश में चीजें बनाओ, लोकल खरीदो और भारत को और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब तो दुनिया भी कह रही है मेड इन इंडिया रॉक्स। तो चलिए देखते हैं वोकल फॉर लोकल का स्वैग इन दिल्ली हाट। सर, पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था 2020 में। तो पहले जिस तरह से खरीदारी लोग करते थे और अब जो खरीदारी करते हैं, उसमें आपने किस तरह का फर्क देखा है? लोगों का जो है रुचि इस पेंटिंग पे, हमारा जो प्रोडक्ट है मधुबनी पेंटिंग, इस पे रुचि जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं और ख़रीदते हैं। यहाँ तक कि अपना देश के लोग और जो विदेशी लोग हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, वो भी खूब मात्रा में खरीदते हैं और ले जा कर के अपने घरों में लगाते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो ये सब मोदी जी कहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो बोले हैं मतलब स्वदेशी अपनाए विदेशी हटाएं। तो उसी वहाँ से अपना जो देश के लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में ये मधुबनी पेंटिंग जो है सो लगाते हैं अपने घरों में। और हमारे जो देश के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो उनके घर पे भी जा कर के देखते हैं। मतलब देखते थे कि ये जो मतलब उनके घर में ये चीज़ लगा हुआ है इंडिया से आकर के, तो उससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। और जब वो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, जो लोग उनके घर पे देख करके और हमारे पास जो आते हैं, तो जो आते हैं वो मतलब बोलते भी हैं कि हम वहाँ पे अपने गेस्ट के पास गए थे, देखे थे, तो बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से हम और भी हैं। और ऊपर से प्रधानमंत्री जी का भी ये स्वदेशी अपनाए विदेशी हटाए ये का नारा बहुत ही कलाकार को ये मतलब प्रोत्साहन दे रहा है। और बहुत सारे लोग ये मतलब इसके साथ जुड़े हुए हैं, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं। और हम लोग भी आर्टिस्ट हैं, बनाने में हमें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें जितना बिक्री होता है उतना बनाने में ये मन लगता है। कॉटन सिल्क कपड़ा है, उसके ऊपर में हम स्टोल्स बनाए हैं। ये केरला कॉटन का कपड़ा है, उसके ऊपर ये दुपट्टा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारा फ्री हैंड वर्क होता है। इसमें सेम दो पीसेस नहीं होता है। कोई सा भी पेंटिंग्स आप मधुबनी में देखेंगे तो सेम दो पीसेस नहीं होता, सब एक अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। यही इसका एक पहचान है कि यूनिक होना, सेम दो पीसेस नहीं होना, एक यूनिकता का पहचान है। तो हर मधुबनी पेंटिंग के पीछे एक ना एक कहानी है। वेरी नाइस। ये पीकॉक है, पीकॉक सिंबल ऑफ लव के लिए बनाते हैं हम लोग। सिंबल ऑफ लव, दिस पीकॉक। देन ऑफ कोर्स माय फेवरेट राधा कृष्ण। ज़्यादातर जो कस्टमर आते हैं वो भारत का ही पसंद करते हैं। और हम लोग का ऐसा है कि सारा हाथ से बनता है, सारा हैंड वूवन में होता है। इसे आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, वॉशेबल होता है, कलर फास्ट होता है, कलर नहीं जाता। इस काम में जो है मेरे दादाजी को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, शिल्प गुरु अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हुआ है। अभी इसी 2-3 महीने हो रहा है, इसी महीने में। हम कभी गवर्नमेंट देता है यहाँ पर बेनिफिट, आर्टिजनों को भी देता है बेनिफिट, यहाँ पर कस्टमरों को भी होता है, क्योंकि वो भी हमसे डायरेक्ट डील करते हैं। अगर यही शोरूम में आप जाओगे तो इसको 6-7 गुना प्राइस ज़्यादा होता है। हम उससे देते हैं, वो उनका भी प्रॉफिट होता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। हम अपना घर का चीज़ बेचते हैं, हमारा ये ट्रेडिशनल काम है। ये नारा जब से आया वोकल फॉर लोकल, तो इसके बाद बहुत चेंज देखने को मिला कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं और हम लोग भी बड़े उत्साह से लोगों को भी बताते हैं कि
कैसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ये सब नारा देके और हम लोगों को कितना प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम लोगों को PMEGP लोन प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि हम लोगों को व्यापार बढ़ाने में, काम करने में बहुत सहायक होती हैं। और जब अपना चीज़ बना के हम लोग लेके आते हैं, हाथ से कढ़ाई करके, एम्ब्रॉयडरी करके जब लेके जाते हैं लोगों के पास, तो अब लोगों को बहुत वैल्यू पता चलने लगी है कि हिंदुस्तान में भी कितना टैलेंट है, कितना आर्ट है। और अब इसको बहुत अच्छे से सब खरीदारी कर रहे हैं। हम ट्रेड फेयर भी गए और सूरजकुंड को भी देखा, तो बहुत लोगों में प्रोत्साहन बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी पूरे हिंदुस्तान में ही बढ़ रही है इससे। वो लोग आते हैं, देखते हैं और बच्चे भी आते हैं। सबसे स्पेशल हम लोग कहना चाहेंगे वोकल फॉर लोकल किन लिए है कि बच्चों के लिए, कि बड़े तो फिर भी जानते थे, लेकिन बच्चे अब काफ़ी साल से सब इंटरनेशनल ब्रांड ही लेते थे, बाहर के ही देते थे, इनके हमारे बारे में नहीं पता था, अपने आप को नहीं जानते थे। लेकिन अब जब ये ऐसा सब ये प्रोग्राम हो रहा है, इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता है अखबार में और मोदी जी टीवी से भी बोलते हैं, तो जब बच्चे आते हैं और देखते हैं, हम उनको भी बताते हैं कि ये हमारा एक काम है, ये हमारी कढ़ाई है। और भी स्टॉल्स में मैं जैसे देखता हूँ तो वो सब जगह जगह की बात सीखते हैं, समझते हैं और अपने हिंदुस्तान के काम के बारे में और आर्ट फॉर्म्स को जानते हैं और फिर उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे हमारे पीसेस सोल्ड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोग्राम करने को मिल रहे हैं। तो अब जहाँ पर हम लोगों के पास 15-16 लेडीज़ से हमने जैसे शुरू करा था, तो आज अबव 200 लेडीज़, 200 लेडीज़ से ज़्यादा लेडीज़ हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। और आज वो अपने घर खर्च के लिए अपने सिर्फ हस्बैंड पे आश्रित नहीं है, पति पे आश्रित नहीं है, और वो खुद ही अपने लिए पैसा कमाती हैं और अपना घर खर्च चलाती हैं। तो दे आर नॉट जस्ट प्रेफरिंग वोकल फॉर लोकल, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ चल रही है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, औरतों को बढ़ावा मिल रहा है। वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें बहुत फ़र्क आया है मैम, इसको काम को लेकर के वोकल फॉर लोकल, इसमें बहुत फ़र्क आया है। तो इसमें कस्टमर भी समझता है, देखता है कि कारीगरी का काम क्या है। PM मोदी ने काफ़ी अच्छी स्कीम चलाई थी है वोकल फॉर लोकल, जिसमें काफ़ी फ़र्क आया काम को लेकर के। थैंक यू PM सर, PM मोदी सर, थैंक यू। ये आपने कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम चलाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो नारा दिया है वो बहुत बढ़िया है, इससे कस्टमर आकर्षित हुआ है और टूरिस्ट भी आता है, जैसे NRI आते हैं तो वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं, खरीदारी करते हैं इधर। हाँ मांगते हैं और हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि वो उनको पसंद आता है कि चलो अच्छा चीज़ है, हाथ से बनाया हुआ है, कारीगरों के घर पे डायरेक्ट पैसा जाता है, इससे रोज़गार मिलता है, तो अच्छा है। उनके बारे में जितना भी कहेंगे कम ही है, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इंडिया के छोटे से छोटे तबके तक का ध्यान रखते हैं कि छोटे से छोटा मतलब निम्न से और हाई को हाई, मतलब उनका क्या मेरे लफ्ज़ नहीं है उनके। सर, ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग्स की आपने बात की, और ये पेंटिंग्स काफ़ी सालों से मतलब बिहार की एक तरह से USP है मधुबनी पेंटिंग्स। तो ये आपकी फैमिली में आप कब से बना रहे हैं और कब से ये चीज़ कितनी जनरेशन से बन रही है, किस तरह इसकी शुरुआत की आपने? हम तो अपनी माँ को देख करके मतलब ये पेंटिंग बनाना सीखे हैं। वैसे हमारी परदादी थी, वो बनाती थी, वो हमारी परदादी से हमारी दादी सीखे हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन बनता हुआ चला आ रहा है, तो हम लोग भी बनाते हैं। और हमारे यहाँ का ये कल्चर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे शादी होता है तो उसमें स्पेशली जिस रूम में दूल्हा और दुल्हन रुकती हैं उस रूम में ये बनाया जाता है। जैसे कि ये थीम है, इसे हम लोग मिथिला में कोहबर बोलते हैं, जो स्पेशली शादी में घरों में बनाते हैं। तो ये थीम है वो, तो शादी में लगता है। और दादा के दादा उनके बनाते थे, वही दो तीन पीढ़ी से ये काम होता हुआ आ रहा है। मिर्ज़ापुर से हैं हम लोग, UP से, तो घर पे ही सारा बनता है, सारी औरतें मिलके बनाती हैं। और भी बिहार से भी लोग हैं, वो भी बनाते हैं, सब कारीगर हैं, काफ़ी सारे कारीगर, 20-25 कारीगर हैं जो सब लोग बनाते हैं। पूरा घर पे ही बनता है सारा ये। हमारा ये फैमिली काम है, हमारा हो गया बहुत साल हो गए, 50-60 साल से मतलब ज़्यादा फैमिली में काम कर रहे हैं। हमारे फादर ग्रैंडफादर वो काम कर रहे हैं, तो हमको भी अच्छा काम लगता है। हमारा फैमिली बिजनेस हमको भी अच्छा काम लगता है। हमको ये इसमें ना कस्टमर आते खुश होते हैं, वो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट, वो कहते हैं हमको और चाहिए, अगले साल हमारे लिए बनाना। हम बनाते हैं उनके लिए कि हमारे काम अच्छा लगता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी ये काम करें। ये मैं अपनी दादी के टाइम से, जब मेरी दादी दिल्ली हाट में बैठा करती थी, आज से करीबन 20 साल पहले, उस टाइम में बता रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटो भी है उनकी। तो मतलब उन नेशनल अवार्ड भी थी, तो कांच की चूड़े, तो वो अपने पुश्तैनी काम को लेकर के हम आप गया है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, इसको काफ़ी टाइम से मतलब जनरेशन बाई जनरेशन, और हमारे
मिलने वाले हैं। मतलब ये एक्चुअली क्या है कि पहले काम नहीं होता था तो सीखने के लिए भेजते थे, तो काफ़ी तो सीख कर अभी बनाते हैं, काफ़ी लोग बाग बनाते हैं। तो इस पेंटिंग में बना ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो विदेशी हों चाहे अपने देश के लोग हों, भारत के लोग हों, इसकी तरफ खींचे चले आते हैं? ये जो है मधुबनी पेंटिंग जो है ये फाइन आर्ट नहीं, ये एक फोक आर्ट है। इसमें जो भी है मतलब सेम दो प्रकार का हमारे पास दो पीसेस नहीं होता है। जितने भी पीसेस होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं और ये एक अपने आप में अलग होना इसको मतलब काफ़ी कलाकार के जो ये हैं कला मतलब लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ये एक यूनिक है जो कि सेम दो पीसेस नहीं होता है, इस वजह से ये ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ये काफ़ी वर्ल्ड वाइज भी फेमस है। मिथिला पेंटिंग हमारे गांव से बहुत सारे मतलब लोग भी आते हैं और गवर्नमेंट इंडिया जो है हमारे गांव को सो क्राफ्ट विलेज भी घोषित किए हैं, तो बहुत सारे लोग वहां भी आते हैं, आकर के खरीदते हैं और काफ़ी वर्ल्ड वाइज इसका ये है। पूरा हाथ का काम कम्प्लीटली सस्टेनेबल, जैसा कि इन्होंने बताया एक धागा यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है, तो पूरा घर पे बना हुआ है, डस्ट प्रूफ। व्हाट एल्स डू यू वांट? एक लद्दाख में इसका गोट पाया जाता है, उसी से हम निकालते हैं उसकी, तो हम रॉ मटेरियल लद्दाख से आता है, कश्मीर में उसका हम बनाते कारीगर आते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर उसको काम बुनाई करते हैं, हैंडलूम में बनाते हैं, उसके बाद इस पर नीडल वर्क करते हैं, सोचने का काम करते हैं, आरी वर्क करते हैं, उसमें फिर जितना टाइम होगा उतना उसमें भी पैसा आ जाता है। ये ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक है, तो सस्टेनेबिलिटी के मामले में ये बहुत मजबूत फैब्रिक है और जैसे कि आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है सस्टेनेबल, कि वो चीज़ें जो ख़राब नहीं हो, जो लॉन्ग टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकें और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सब जो कपड़ा है ये नेचुरल कपड़ा है और ये उसी थॉट से बनाया गया है कि आप लोग ज़्यादा ये ख़राब नहीं होएगा मतलब, और शरीर को पहनने में भी आराम देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप कम कपड़े लीजिए लेकिन अच्छे कपड़े लीजिए और उन्हें पहने और ज़्यादा वेस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े। ये फिरोजाबाद से आती है कांच की प्लेन चूड़ियाँ, उसके ऊपर फिर हम अपना काम कराते हैं, जैसे ये हैंड पेंटिंग आप देख रहे हो, बाकी और वगैरह ये फिगर का वाला काम है, ये कांच के ऊपर ये सारा काम हमारा अपना पुश्तैनी काम होता है। ये पूरा मिनीचर काम होता है, बारीक काम होता है, इंट्रिकेसी होता है, वो सिंगल हेयर ब्रशेस से बनता है, कुछ पेपर पे बनता है, कुछ सिल्क पेपर पे सिल्क पर बनता है, इस टाइप से सिल्क पर बनती है पेंटिंग्स। ये सिल्क पे बने हुए जैसे पेंटिंग्स हैं, तो ये सिल्क पे बना हुआ है। तो इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे 6 सिंबल्स कहलाते हैं ये, और कुछ पेंटिंग है ओल्ड पेपर, ओल्ड स्टैम्प पेपर है, ओल्ड स्टैम्प पेपर बनाई जाती है, तो अलग अलग सभी का काम होता है। आर्टिसन से तो हम बात कर ही चुके हैं, बट जो लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है वोकल फॉर लोकल के बारे में। सो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एन इम्पोर्टेड ब्रांड एंड एन इंडियन ब्रांड, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? I would definitely choose an Indian brand because I have seen the Indian products. I've used it myself since years and I've seen the effort and culture they put into each and every product that they manufacture. So definitely an Indian product. With the charismatic personality that he has already and the efforts and thoughts he puts into developing each and every aspect of our country, I really think that he's taking it step by step, a lot ahead than a lot backwards. So it's always like the progress goes 3 steps ahead, 2 steps backwards, but in our case it's always 3 steps ahead and again 3 steps ahead, so that's a good thing. Yeah, डेफिनेटली मैं इंडिया का प्रोडक्ट भी चूज़ करना चाहूँगी क्योंकि इतने सारे इंडियन हैं, हमारे इतने सारा क्वालिटीज़ है इंडियन के अंदर कि उन लोग काफ़ी सारा चीज़ें बनाते हैं जो उनको प्रमोट करने के लिए हम इंडिया के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। I would definitely choose an Indian product as we are Indians and it is very important to promote our culture and our weavers and the craft persons, they put a lot of effort in making the products and hence we need to promote the Indian products, so that is why definitely I would prefer an Indian product. I would go for branded Indian product because I would like to promote made in India products as we live in India, so like I'm very close to Indian culture and all. So मैं Indian product लूँगी and I'll promote that because I love my country and I'll go for only for Indian products. PM Modi has said that India is no longer a workforce, but we are a world force. So how much do you believe in that? How do you think India is on the verge of becoming a global leader, or are we already a global leader?
Like, to be very honest, I think India is progressing a lot because talking by my own experience, the products I used, I myself have gone through a shift from global products to Indian manufactured products, like be it, clothes or skincare or whatever. So I believe that he is 100% true in believing in this, and we being Indians, we should also believe in that. So yeah. So it's true that India is no more a workforce, it has become a workforce as our products, our manufacturers are venturing to other countries as well, and the foreigners are buying the products and they are liking it, and the exports have increased so much, and with the efforts of all the people in the country, we can definitely become a global producer of the goods. एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पीएम मोदी कि वो इतना वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया एंड ऑल, सब सोच रहे हैं कि हम कैसे हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को मतलब प्रमोट करें एंड पीपल बाई इट, और लाइक लोकल है तो अच्छा है, मतलब बाहर से, ताकि वो इंडियन आर्टिसंस हैं, क्राफ्टमैनशिप उनकी है वो प्रमोट हो, उनका वर्क अच्छा रहे. So, what do you think is the future of Make in India in the global market? I think it's really bright because the products they make and every thought they bring in their own diverse culture that India is from different parts of our country. They collaborate, and if we want, we can make various brands, like there's no end to it. So I think it's really, really bright. PM Modi has put in a lot of contributions in this regard, and he is constantly promoting the local products, and his idea of Make in India, Atmanirbhar Bharat, is really motivating, and he is supporting the local producers to produce their goods at a large scale so that many people have access to them, and it's very important to promote our country. So as a Prime Minister, in this regard, he is very successful and he is making good efforts in that. अगर आप भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं तो सोच बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब भारत सिर्फ खरीदने वाला नहीं, बनाने वाला देश है. अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सेमीकंडक्टर्स और भी बहुत कुछ लोकली बना रहे हैं, और दुनिया भर में हमारे यहाँ के मखाने, मिलेट्स और आयुष प्रोडक्ट्स को एम्ब्रेस किया जा रहा है. मतलब अब मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं, एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुका है. तो अब से जब भी शॉपिंग करिए, एक सवाल जरूर पूछिए, मेड इन इंडिया है क्या? जब आप मेड इन इंडिया चूज करते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत के फ्यूचर को सपोर्ट कर रहे हैं. टेल अस इन द कमेंट्स व्हिच इज योर फेवरेट इंडियन ब्रांड. और अगर आप भी वोकल फॉर लोकल मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड रिमेंबर टू स्प्रेड द वर्ड. जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया.